हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है उनको करंट अफेयर्स की मई 2023 के 167 क्वेश्चन तो मॉक टेस्ट के हैं। ओरिजिनल स्ट्रक्चर किए हैं मैंने, पीडीएफ सारी। और मॉक टेस्ट आपने 5-6 बच्चों ने किया है। जब सब बच्चे कर लेंगे ना मॉक टेस्ट, फिर हम जो है डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे लाइव। दैट इज वेरी बेनिफिशियल। उसमें मुझे कई चीजें और भी ध्यान आ जाएंगी। जब ये इतने क्वेश्चन करूंगा ना, तो इतने क्वेश्चन और ध्यान आ जाते हैं मुझे अपनी नॉलेज से। तो ये फायदा है। फिर मैं जो है, ना केवल ये जो आपको कमिटमेंट किया है, उसके बाद मैं चाहता हूँ जैसे इकोनॉमिक सर्वे का है 4-5 पेज का, मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा जो है मैं 4-5 पेज के नोट्स बनाए हैं, वो कल लेके आऊंगा आपके पास। और दूसरा भी एग्रीकल्चर का जो भी है, एनिमल हस्बेंड्री का, वो हैंड रिटन मेरे पास काफी नोट्स है रेलिवेंट। जो जैसे मान लिया एनिमल साइंस में ब्रीड्स हैं, ब्रीड्स ऑफ काउ, बफेलो, पिग्स, पोल्ट्री, डिजीज है बैक्टीरियल, वायरल। इस तरह के क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं यूपीएससी में, वो क्वेश्चन मैं आपको हैंड रिटन नोट्स आपके शेयर करूंगा आपके साथ। तीसरी बात, एक 100 क्वेश्चन ऐसे जो है मैं स्ट्रक्चर कर रहा हूँ बड़े बड़े आईटी एक्सपर्ट्स की मदद से, डायरेक्टर लेवल के, एआई पे, मशीन लर्निंग, आपकी साइबर सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल बैंकिंग, मतलब जितना भी जो आईटी का है, वो ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एक दो हर बार आते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन इतने मुश्किल आते हैं तो आप उसको टच नहीं कर सकते। तो उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ये कंसेप्ट क्या है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक बच्चे ने सवाल पूछा, अभी 2025 के लिए क्या ये जो है कोर्स अच्छा है, मुझे करना चाहिए? बिल्कुल। आपके 2024 के हो जाएंगे पेपर तक कंप्लीट, 23 के, 24 के। 2 साल के पास करंट अफेयर्स होने के बाद आपके स्टैटिक भी इसमें है काफी। कोई आपका ऐसा नहीं है बच्चा होगा जो 2 साल का करंट करने के बाद उसके करंट अफेयर्स में 80% से मार्क्स कम आ जाए। कहाँ से देगा एग्जामिनर? हमारे जैसे तो एग्जामिनर है यूपीएससी में। वो क्वेश्चन हम लेके आते हैं जो 99% बच्चे सोल्व नहीं कर सकते। हमें पता है कि बच्चे स्टैटिक किताब पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, मटेरियल पढ़ते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का। नहीं, ये यदि आपको इस तरह का जो है, इसी प्रोफेसर का स्ट्रक्चर किया क्वेश्चन भेजना, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मई के मैंने आपको सारा मटेरियल जैसे मॉक टेस्ट भेजे, उसमें 167 क्वेश्चन निकले मेरे से। एक न्यूज पढ़ी है मैंने, न्यूज के साथ 167। मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन ना रह जाए किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे एनवायरमेंट का हो, साइंस का हो, आर्ट एंड कल्चर का हो, कोई भी, आपको सारे क्वेश्चन मिले। तो मैं समझता हूँ इससे इंपॉर्टेंट कोर्स नहीं हो सकता कोई भी। कल मैं डिस्कस कर रहा था, हमारे एक स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रिटायर हुए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के, मेरे यूनिवर्सिटी में कुलीग रहे हैं, साथी थे स्टूडेंट लाइफ में। उनको मैंने सारा एक्सप्लेन किया, उन्होंने पूरा कंप्लीट पूछा। फिर उन्होंने सबसे पहले ये पूछा इसकी फीस स्ट्रक्चर क्या है। आई टोल्ड हिम इट इज 3000। इट इज ए, कहता मीगर अमाउंट, एवरीबडी कैन पे। और जो मैंने मॉडल तैयार किया उनको बताया, ही वॉज वेरी सरप्राइज। कहता इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट इज नॉट सो इजी, वन कैन प्रिपेयर, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट्स। ही वॉज वेरी सेटिस्फाइड। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, यदि आपके 20 नंबर भी बढ़ गए मान लिया प्रिलिमिनरी में 26 मई को, में 10 क्वेश्चन ठीक हो गए, या वो ये मान के चलो उन 10 में से मान लिया आपके 2 गलत हो जाते, तो आपका नेगेटिव मार्किंग भी बच गई और 20 नंबर एक्स्ट्रा भी आ गए। क्वेश्चन उससे डिफिकल्ट आएंगे 2023 से। डिफिकल्ट नहीं होते, वन कन्वेंशनल होते हैं। जैसे मैं तैयार कराता हूँ वैसे देगा एग्जामिनर, जो किताबों में नहीं है, मैगजीन्स में नहीं है। न्यूज़पेपर में भी जिसने क्रिटिकली पढ़ा है वो ही कर सकता है। न्यूज़पेपर सारे पढ़ते हैं, लाखों बच्चे। लेकिन जैसे मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी जो ना, पहले जितनी करंट अफेयर की वीडियो आप सारी देखो, सारे क्वेश्चन देखो, कितने निकाले मैंने। और इसी तरह जो है आपके 31 मार्च तक जितने बच्चों ने रजिस्टर किया है, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है। कश्मीर से कन्याकुमारी, पूरे आपके जो है गुजरात से असम तक अच्छा रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो समझ गए बच्चे जो इंटेलिजेंट है। और
जो है उन्होंने वो जो कमेंट दे रहे हैं, दिस इज द बेस्ट कोर्स, आपको ये कोर्स कहीं नहीं मिलने वाला आगे। ये 1000 क्वेश्चन, मान लिया 4000 स्टेटमेंट आ गया आपकी, ये आपकी मेन में भी लिखोगे आप, क्योंकि मैंने इस ढंग से फ्रेम किया स्टेटमेंट। मान लिया न्यूक्लियर प्रोग्राम पे है या एग्रीकल्चर का कोई जो ना हमारा एमएसपी पे, वो आपका मेन में भी काम आएगा। इस ढंग से मैंने ये बनाया। और इस समय जो है जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए न्यूज नहीं, मैंने सारे के सारे क्वेश्चन ही निकालता जा रहा हूँ, ताकि उनका समय बच जाए, प्रीशियस टाइम है उनका। तो इसलिए इमीडिएटली आप अभी भी लेट नहीं है, यू आर नॉट लेट टिल नाउ। भाई आपको जो है स्ट्रक्चर किए हुए 1000 से ज्यादा क्वेश्चन, 3-4000 स्टेटमेंट, फिर एक्सप्लेनेशन, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, और एक्स्ट्रा जो है मेरे पास एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, जितना मटेरियल मैंने लिख रखा है वो भी मैं शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट है आपके 110 प्लस लेना। अब तो कुछ बच्चों में मुझे उम्मीद है 120 भी आ सकते हैं। तो इसलिए आज इमीडिएटली रजिस्टर कर दीजिए आप, आपको इतना मटेरियल मिलेगा बिल्कुल रेलिवेंट, ताकि मुझे पता है आपके 80 डेज है, 80 डेज में हमने करना है सब कुछ, और इतने क्वेश्चन कर देने हैं ताकि हमारे वो जो कहते हैं ना 25-30 क्वेश्चन तो कोई भी टच नहीं करता, वो हम टच करेंगे। वी विल टच दोज क्वेश्चंस, वी विल सॉल्व दोज क्वेश्चन, वी विल अटेम्प्ट, करेक्ट करेंगे। और इसमें आपके पास चॉइस नहीं है, इस बार 4-4 स्टेटमेंट है, चारों आने चाहिए, इसलिए भी ये कोर्स इंपॉर्टेंट है। भाई मान लिया आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे पूछ लिया, इंडिया में कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, कौन सा उसमें एक्ट पास हुआ अभी, मिनरल्स माइन एक्ट, रेगुलेशन डेवलपमेंट का 2023 में। मैंने हर एंगल से स्टैटिक, करंट, इस तरह से किया है कि इस बार बच्चों को मैं दिक्कत नहीं आने दूंगा। मैं ऐसा मॉडल तैयार करके ले आऊंगा कि आपको प्रीलिमिनरी में जो है यू विल एंजॉय ऑन 26 में। इसलिए इमीडिएटली जो है आप रजिस्टर कर लो, बिना निशन कोच कर लो मेरे कहने से, फिर देखना आप आपकी मेन में भी कितनी हेल्प करता हूं मैं। तो अब हम चलते हैं फोर्थ के और फिफ्थ के, 2 दिन के मैंने करंट अफेयर्स लिए हैं आपके लिए, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड फैसिलिटीज है। जब भी मेरे को फैसिलिटी मिलेंगे, टाइम मिलेगा, मैं करंट अफेयर्स की वीडियो आपके सामने लेके आऊंगा। मैं चाहता हूँ वीक में एक बार, लेकिन रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है। लेकिन ये मत समझना कि आपको मिलेंगे नहीं, सब सभी क्वेश्चंस की थोरोली पीडीएफ मिलेगी, क्योंकि इस समय हमारा न्यूज पढ़ने का समय नहीं है, मॉक टेस्ट करने का है। तो देखिए अब देखिए कल ये जो है आपने पढ़ा होगा, जीआई टैग्स मिले हैं। मैं आपको ये सलाह दूंगा 2022 के, 2023 के, 2024 के 3 साल के जीआई टैग पता होना चाहिए। जैसे केसर को मिला है कश्मीर में, कश्मीर वैली का केसर बड़ा प्रसिद्ध है। केसर में मैंने इतने क्वेश्चन निकाल दिए, उसकी बायोलॉजी में भी निकाल दिए, इसका कौन सा पोर्शन जो है स्टेमन्स खाया जाता है, यूज होता है, कितनी ईल्ड आती है, कब लगाया जाता है। तो ये इस तरह के जो है, अब इसमें जो है मैंने 10, इस छोटे से आर्टिकल में 10 जो है जीआई टैग्स है डिफरेंट स्टेट्स के। जैसे कटक रूपा तरकाशी, बेंगलोर मसलिन, कच्छ रोगन क्राफ्ट, रतलाम रियावान वहाँ विलेज है, लहसुन है वहाँ का, अंबाजी व्हाइट मार्बल, त्रिपुरा रीसा टेक्सटाइल, हैदराबाद लैक बेंगल्स, माजुली मास्क, असम माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। देन मोरकेला मशरूम हिमाचल प्रदेश की है। ये हिमाचल प्रदेश को नहीं मिला अभी जीआई टैग, जम्मू कश्मीर को मिला है, कश्मीर को, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मोरकेला वहाँ जंगलों में होती है, पिछली बार इसका क्वेश्चन आया था 2022 में। तो इसमें मैंने सारे इकट्ठे दे दिया, हालांकि इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने एक ही बना दिया के बीच में, पहली 10 ठीक है, 11th गलत है। अब ये साइंस पेज पे है, स्नेक्स पे आर्टिकल है, इस पे क्वेश्चन निकालना बहुत मुश्किल होता है, आप इसको 2 बार पढ़ना। जो मैंने क्वेश्चन निकाला है आप कंपेयर करना अपना क्वेश्चन। स्नेक्स एंड लिजार्ड्स है स्पाइनल कोड, ये मुझे भी नहीं पता था भाई, स्नेक्स का स्पाइनल कोड है, लिजार्ड का भी नहीं पता था। ऐसे पूछते हो करेक्टरिस्टिक वाइल्ड लाइफ में। स्नेक्स है स्पेशली डिजाइन वर्टिब्रा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी नहीं पता था आपको भी, मुझे भी नहीं पता था। जीन सिक्वेंसिंग की है स्नेक्स और लिजार्ड्स की, एंड इट हैज रिवील्ड that snakes had been evolving faster than lizard। भी स्नेक्स की जो इवोल्यूशन है फास्टर हुई है। और इसमें यह भी बताया गया है भी जो स्नेक्स है ना, लिजार्ड से जो उनकी जो लेग्स है ना, दे हैव लॉस्ट देयर लेग्स, लिजार्ड्स हैव लॉस्ट देयर लेग्स, देन उनकी लेग्स खत्म होने से वो स्नेक्स बन गए इवोल्यूशन से, और ये हुआ 100 से 150 मिलियन ईयर्स में। ऐसे स्टेटमेंट्स पूछते हैं यूपीएससी एग्जामिनर। अब ये कल जो है एडिटोरियल पेज पे, माउंटेन्स ऑफ प्लास्टिक आर चोकिंग द हिमालयन स्टेट, ये आपका क्वेश्चन पहले भी आया, दोबारा भी आ सकता है। भाई हिमालयन स्टेट में प्लास्टिक की क्या प्रॉब्लम है, देखिए क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है ये आपके, बिल्कुल हूबहू यूपीएससी के पेपर सेटर बन के। एक्सप्लेन द प्लास्टिक वेस्ट क्राइसिस इन द इंडियन हिमालयन रीजन।
व्हाट इज द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट फॉर इंडिया? व्हाट आर योर सजेशंस फॉर इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट? इसमें क्या करना है आपने, शंकर आईएएस की किताब लेके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर रूल्स अमेंड हुए जो 2023 तक अमेंडमेंट जितने भी हुए ना वो सारे लिखने हैं इसमें। फिर पहले आपने प्रॉब्लम बतानी है वहां पे, किस स्टेट ने क्या स्टेटस है, वहां पे किस स्टेट ने बैन कर दिया, हिमालयन स्टेट कितने हैं, किसने क्या किया है। जैसे सिक्किम में अलाउड नहीं है प्लास्टिक, जी पॉलिथीन बैग्स वगैरह। तो ये सारा आपने जो है पूरा इस आर्टिकल को जस्टिफाई करना है। फिर वेस्ट मैनेजमेंट में आपके इंटरनेशनल लेवल पे नेशनल लेवल पे जो भी एफर्ट्स हुए वो सजेशन आपको देनी है आपने यहाँ 15 नंबर में। आपके कम से कम मैं समझता हूँ 10 या 11 नंबर आएंगे इस आर्टिकल से लिखोगे तो। आप इस तरह के इसको इंप्रूव करो, इस आर्टिकल से तो बेस बढ़ाओ, उसका इंप्रूव करो शंकर आईएएस और दूसरी किताबों से। ये वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं आपको रोजाना बताता हूँ अपने वीडियो में भी, क्रिटिकल मिनरल्स पे, क्रिटिकल एलिमेंट्स पे, रेयर अर्थ एलिमेंट पे 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। 26 मई को मिलेंगे वहां। अब ये मैंने इसमें से एक क्वेश्चन निकाला, इसमें से 8-9 क्वेश्चन और निकाल दिए मैंने, वो पीडीएफ से भेज दूंगा मैं जिन्होंने रजिस्टर किया है। आप निकालिए, मैंने स्किल आपको सिखा दी। ये जो मैंने क्वेश्चन निकाली आपको नहीं आता था, और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं आते थे और एग्जामिनर को भी नहीं आते होते जब तक वो देखता नहीं। जब देखता है एग्जामिनर कि मुझे क्वेश्चन नहीं आते तभी वो पेपर सेटिंग करता है उसकी, कि भाई हाँ ये बच्चे नहीं कर पाएंगे, कितना इंपॉर्टेंट है हिंदू में ये आर्टिकल। अभी देखिए जाम्बिया इज रिच इन कॉपर रिजर्व, ये आपको नहीं पता था वहां पर कौन सा। अफ्रीकन कंट्री से 2-3 को 4-5 क्वेश्चन आएंगे, और मेटल से भी आ जाते हैं, कॉपर, कोबाल्ट, इस तरह के रेयर जो एलिमेंट्स हैं वहाँ बहुत ज्यादा है। ग्रेफाइट, अभी देखिए इसमें लिखा है अरुणाचल प्रदेश, जे&के एंड झारखंड में 74% ग्रेफाइट के रिजर्व है हमारे इंडिया में। उसके बाद भी हमारी जो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना, मेडागास्कर और मोन्जेबिक से, मतलब हमारी कम पड़ जाता है। और ग्रेफाइट कहाँ यूज होता है आपको पता है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। और एनोड में होता है या कैथोड में होता है, कॉपर कैथोड में होता है या एनोड में होता है, ये इसमें पूरा इकोनॉमी पेज पे है ये इंडियन एक्सप्रेस। इकोनॉमी पेज और बिजनेस पेज में से आते हैं इकोनॉमी में आपके क्वेश्चन, इसलिए आपके अटेम्प्ट नहीं होते। आप कहते हैं बड़ा मुश्किल है इकोनॉमी का, क्योंकि वो आते हैं न्यूज़पेपर में से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने सुने नहीं। इसमें से आपने 5-6 क्वेश्चन निकाल के उसमें कमेंट बॉक्स में डालो। अब ये व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0, आपने ये याद है व्हाइट रिवॉल्यूशन कोरियन की, वर्गीज कुरियन। इसमें बहुत सारी चीजें हैं इस आर्टिकल में, कम से कम 10-15 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो मैंने ऐसे निकाला जो मुझे भी नहीं पता था। ये सेक्स सॉर्टेड सीमन जो है, ये इसी साल जो है मेरी नॉलेज में आया कि इससे 90% फीमेल काउ पैदा होते हैं, क्योंकि मेल की कोई वैल्यू नहीं है इस समय। फीमेल काउ मिल्क, फ्यूचर मिल्क प्रोडक्शन काउ चाहिए हमें, और वो सेक्स सॉर्टेड सीमन है उसमें 90% है। और यदि हम नेचुरल ब्रीडिंग करते हैं या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से उसमें 50% है। तो हर किसान को फीमेल काउ चाहिए, फ्यूचर मिल्क प्रोड्यूसर चाहिए। और इसमें लिखा है क्लियर, आपने ना ये देखो रेड जो देख रहे हैं ना, गिर काउ है ये गुजरात में। मैं एक वीडियो जिन्होंने रजिस्टर किया है उनके लिए लेके आऊंगा एनिमल हस्बेंड्री पे, क्या क्या बताऊंगा एनिमल हस्बेंड्री के ब्रीड्स, काओ, बेफेलो, पिग्स, पोल्ट्री, ये सारी तरह के। फिर आपके इसमें मिल्क के बारे में, मिल्क के करेक्टरिस्टिक्स, मिल्क के बारे में कैसे हम मिल्क ईल्ड बढ़ा सकते हैं। उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फुट नोट, सारी जो है एक लेक्चर में जो ना, मैं कोई लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो आपको भेजूंगा जिन्होंने रजिस्टर किया है, उसमें आपने वो देखने के बाद आपको कोई भी, जैसे लंपी स्किन डिजीज थी इस बार, ये सारी लेके आऊंगा एक वीडियो में। उसमें सारा आपका एनिमल कवर हो जाएगा पूरा कंप्लीट। तो आपका 1 या 2 क्वेश्चन प्रिलिमिनरी का और मेन का भी एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब ये देखिए आप, इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम, जैसे स्पेस प्रोग्राम पे क्वेश्चन मेन में आएगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम पे भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, द स्टेटस ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, PFPR, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिजिनस, इंडिजिनस वर्ड समझे ना आप, इंडिजिनस बना हुआ है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब ये प्रधानमंत्री जी ने कल पक्कम तमिलनाडु में उद्घाटन किया है सेकंड रिएक्टर का। अब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम एनर्जी का बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2070 में हमारा टारगेट है जीरो एमिशन कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी जीरो एमिशन का टारगेट है। उसके लिए हमारी ये रिन्यूएबल सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी। हमारी न्यूक्लियर एनर्जी का कितना है, सोलर का, विंड का, ये आपको सबको पता होना चाहिए टोटल एनर्जी में रिन्यूएबल में कितना है। तो टोटल
एनर्जी में कितना है इसका, और हमारा टारगेट क्या है न्यूक्लियर एनर्जी का 2070 तक, 2030 तक। ये सारी चीजें मैं बार बार वीडियो में बताता रहता हूँ। आपने इसमें हमारा यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये जितने भी रेडियो एक्टिव मटेरियल आपको पता होना चाहिए। इसमें मैंने क्लियर किया है, कम से कम 10-12 क्वेश्चन में इसके आपको भेजूंगा पीडीएफ से। बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास, निकाले इस आर्टिकल से, निकाले हैं मैंने भी। रिएक्टर में कैसे जो ना, जैसे उसमें लिखा है भी जो है स्पेंट मटेरियल इतना प्रोड्यूस हो जाता है जितना हमने डाला नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें, इसे 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, ये मैं बता देता हूँ। ये आर्टिकल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब ये U235 क्या है, U238 क्या है, इसका एक क्वेश्चन देखिए मैंने कितना जो है अनकन्वेंशनल क्वेश्चन जो आपके आ सकता है एग्जाम में। प्लूटोनियम इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ लो एनरिच्ड यूरेनियम 238। क्या आपको पता था ये बाई प्रोडक्ट है उसका। इंडिया यूज्ड प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स एंड नेचुरल यूरेनियम 238 यूज करते हैं। और 238 में ना थोड़ा सा अमाउंट होता है U235 का, यूरेनियम 235 का, वो फिशाइल मटेरियल है। पूछ लेते हैं कई बार, फिशाइल मटेरियल इन दोनों में से कौन सा है, U238 है या 235 है, दैट इज 235। फिर न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एब्जॉर्ब ए न्यूट्रॉन, डिस्टेबलाइज एंड ब्रेक्स इनटू टू व्हाइल रिलीजिंग सम एनर्जी। अब हमें यह भी पता होना चाहिए, इंडिया के काकरपारा में न्यूक्लियर प्लांट है, वो गुजरात में है, कलपक्कम, ये सारे पता होना चाहिए इंडिया के, तारापुर, जितने हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये सारे पता होना चाहिए। इसमें चैलेंजेस क्या है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्ट, इसमें रेडिएशन की प्रॉब्लम है, डिस्पोजल की प्रॉब्लम है जापान में। अब जैपोरिजिया था, वहां प्रॉब्लम आ गई यूक्रेन में। जापान का जो है वो अब जो बंद हो गया आपका न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, उसका जो है दिक्कत आ रही है उनको, वेस्ट वाटर की, हैवी वाटर छोड़ने की, वेस्ट वाटर की। ये सारी जो है आपने कनेक्ट करनी है मेन के लिए भी। मेन में ये न्यूक्लियर प्रोग्राम और स्पेस प्रोग्राम में से एक क्वेश्चन जरूर आता है हर बार, 15 नंबर का, 10 और 15 का। प्रिय विद्यार्थियों, जिन बच्चों ने रजिस्टर किया है इस कोर्स को, उनको ना केवल ये जो मैंने कमिटमेंट की है, उसके बाद मैंने बताया आपको जितना मेरे पास मटेरियल सारा भेजूंगा। और एक और आपको फायदा है, मान लिया मैंने इसमें आपको 4,000 स्टेटमेंट दे दी, 4,000 स्टेटमेंट आपको महीने में काम आएंगी लिखने में, और मेरी स्टेटमेंट लिख दी, उसका आपको ये मान के चलो एक स्टेटमेंट 1 नंबर की है वहां पे मेन में। एक बच्चे ने जैसे पूछा मेरे से कि भाई 2025, कई बच्चों ने पूछा है मेल में, 2025 में मैंने देना है। भाई आपने 2025 में देना है, 2026 में देना है। जितने करंट अफेयर के 1 साल का ये पैकेज हो गया आपके पास, 1 साल का अगले आगे, 2 साल का पैकेज होने के बाद तो आप जो है 80% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के तैयार हो जाएंगे। आपके 120 मार्क्स आएंगे प्रीलिमिनरी जीएस में। जरूर करो। इसमें तो मैंने इतना जोर लगा रखा है, 10-12 घंटे रोज आपको इतना तैयारी करा रहा हूँ, आपके साथ तैयारी कर रहा हूँ जैसे मैंने एग्जाम देना है, ऐसे कर रहे हो तैयारी। और क्या चाहिए आपको। तो इमीडिएटली, जल्दी जल्दी, अभी आप लेट नहीं हुए, आपके पास 80 दिन है, इतने आपको क्वेश्चन दे दूंगा मिलते जुलते। यूपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन बैंक में है, उससे आपको साथ में ही पता चल जाता है। उसमें स्टैटिक भी बहुत होते हैं न्यूज़पेपर में, और बहुत सारे जो न्यूज है वो मेन की भी है, इसलिए मैं न्यूज देख रहा हूँ। इस समय न्यूज ना पढ़ना आप ज्यादा, इस समय न्यूज जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ो आप 2-3 रोज, क्योंकि आप इमीडिएटली मॉक टेस्ट में जाओ, वो सारे क्वेश्चन करो मेरे साथ। वो सारे मॉक टेस्ट जब आप ये जो है सोल्व कर लोगे, उसके बाद हम डाउट्स आपसे सारे क्लियर करेंगे। इसलिए मेरी आपसे यही है गुजारिश, ये इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट है, आपके 1-1, 2-2 साल खराब ना हो प्रीलिमिनरी में। जो बच्चे जो आईपीएस में आ जाते हैं प्रीलिमिनरी में अगले साल रह जाते हैं, उनके साथ बड़ी जाते हो जाती है, ये मैं नहीं चाहता। फर्स्ट चांस में निकालना चाहता हूँ आपको प्रीलिमिनरी में, 2-2, 3-3 साल नहीं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।